गुजरात में काफ़ी सारी फिल्मों में मैंने काम किया, लेकिन अभी 6-7 साल से मैं बॉलीवुड में वर्क कर रही हूँ। बहुत सारी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और यूट्यूब्स में वगैरह में मेरी फिल्में भी आती रहती है। और अभी 4-5 साल से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ। मैंने सोचा अभी ये सब फिल्म लाइन में बहुत काम का टेंशन वेंशन होता है, तो अभी मैं 4-5 साल से ब्रह्मा कुमारीज में भी धीमे धीमे जाना स्टार्ट किया। और अभी ये 2-3 साल से मैं शांतिवन, माउंट आबू का जो ऊपर का पांडव भवन है उधर भी जाना मैंने स्टार्ट किया। तो एक बहन ने सबसे मिलवाते हैं, तो एक भाई ने पूछा कि ये बहन कौन है, तो बोला कि एक्ट्रेस आई है। वहाँ पे तो कुछ भी होता है तुरंत फैल जाती है बात, तो मैं गई तो बात फैल गई। और ये अमित नाम का बंदा, इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ये ज्ञान सरोवर में रहता है और वो बहन ने परिचय करवाया कि एक्ट्रेस है, ये है वो है। तो उसको जानने की ज़्यादा ये हुई, तो उसने बोला कि अच्छा ये वो, तो उसने मेरा नंबर भी वो बहन के पास से ले लिया। और फिर मुझे बताया कि मैं 15 साल से ज्ञान में समर्पित हूँ, ज्ञान सरोवर में। और किचन में मैं कुछ सेवा में हेड डिपार्टमेंट में देता हूँ और वीआईपीस को भी हैंडल करता हूँ। तो आपको कभी भी आना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मैं डायरेक्टली ऐसे वीआईपी आती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मैसेजेस करना चालू किया, कॉल्स करना चालू किया, ये सब करना चालू किया। ठीक है, आप अगर ओम शांति लिखोगे तो मैं भी लिखूंगी। नॉर्मल बातचीत हुई। मुझे नहीं पता बंदे के मन में क्या था। अब मैं तो जाना था, मेरे को जाना आना रहता था, और ये फुल्ली पीछे पड़ गया। मतलब इतना फॉलो, इतना फॉलो। और अभी कुछ समय की बात है, मैं वहाँ पे गई। ये मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि अरे आप यहाँ पे आए तो मुझे मतलब दूसरों से पता चलता है, आपने क्यों नहीं बताया। मैंने बोला देखिए, मैं आती जाती रहूँगी मेरे जैसे टाइम के हिसाब से, सबको बताना ज़रूरी नहीं है। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए टोली लाया हूँ। ये लोग हम जैसे प्रसाद बांटते हैं ना लोगों में, तो वो टोली देते हैं। तो उसने टोली दिया। वो टोली में शायद कुछ मिलाया हुआ था 100%, क्योंकि मुझे एक्चुअली सब धुंधला धुंधला दिखने लगा। बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। और 2 घंटे तक मैं मेरे को सोई ही रही, मुझे पता नहीं। जब मैं उठी, ये मेरे पास था रूम में। मैंने बोला आप अभी तक यहाँ पे हो? आप, हम तो बात कर रहे थे ना, फिर क्या हुआ? ये बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, आप आराम करो। मैंने बोला नहीं, कुछ तो हुआ है, मेरा बॉडी बहुत पेन कर रहा है, आप कुछ गलत किया है आपने। वो बोलते हैं अभी आप चुप रहो, मैं शाम को आपसे मिलने आऊँगा और आपको सारी बात बताऊंगा। अभी आप किसी को कुछ नहीं बोलना, मुंह बंद रखना बिल्कुल। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं तुमको बाद में बोलूँगा। तो मैं सीरियसली, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई उधर। उसके बाद इसने बोला कि अभी घर पे जाओ। मैं वैसी हालत में घर पे आ गई। फिर इसने मुझे मैसेजेस किया, कॉल करके वापस बुलाया, अभी के अभी आओ, नहीं तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं और भी आदमी लोगों से शेयर करूँगा। और हमारे ब्रह्मा कुमारीज में जो सर्कल में तुमको पूरा घुमाऊंगा, एक के पास भेजूंगा, उसके पास भेजूंगा, उसके पास भेजूंगा, मेरे पूरे सर्कल में तुम्हारा मैं फैला दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो एक बीवी की तरह ट्रीट करूंगा, वैसे मेरे से बात करनी पड़ेगी, वैसे मेरे को रोज एंटरटेन करना पड़ेगा, मैं रोज वीडियो कॉल करूंगा। और वैसा ही उसने किया। और जब ये बात मैं उनके बड़ों को बताई, मैंने, उन्होंने बोला ठीक है, हम देखते हैं, तो हम 2-3 दिन के बाद बताएंगे तुम्हें क्या है क्या नहीं। 2 दिन के बाद मैंने कॉल किया, तो इनके ज्ञान सरोवर में एक प्रभा बहन करके है, और शांतिवन का वो सिक्योरिटी इंचार्ज सती भाई करके है। लिटरली इन लोगों ने मुझे इतनी गंदी गालियां दी है, इतनी गंदी गालियां दी है। और मुझे बोला अगर तुमने मुंह खोला, हमारे भाई ने जो किया हमको सब पता है, लेकिन अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा अंजाम बहुत खराब होने वाला है। मैंने बोला तुम ऐसे डरा नहीं सकते, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं आपको मैसेजेस दिखाती हूँ। इतने गंदे गंदे, लिटरली रोज रात को ये बंदा मुझे वीडियो कॉल करता था। इतना परेशान करके रखा इसने मुझे। ये ये सारे मैसेजेस मैंने इसको ब्लॉक करके रखा। इतने गंदे गंदे, इतने गंदे गंदे, सब मेरे को इतना सब कुछ भेजा है। ये सब प्रूफ की मैंने रखा है। इतना परेशान कर दिया है मेरे को इन लोगों ने, मारने की धमकी तक दी। मैंने वहां पे कंप्लेन किया,
भरूच में कंप्लेन किया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। पुलिस थाने में किया? हाँ, उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। पहले मैंने आबू में करने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। इन लोगों ने बोला यहाँ पे एक भाई को भी तुम फोन करोगे ना तुरंत हमको पता चलेगा, हम यहाँ से तुम सिरोही में भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक भाई से मेरा कांटेक्ट था, मैंने उसको अभी 1.5 महीने से तो मैं बिल्कुल डरी हुई थी, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, इतना डर गई हूँ मैं। और इतना धमका के रखा है कि तेरे करियर के बैंड बजा देंगे, तेरे को जिंदा ही नहीं रहने देंगे। तो यहाँ पे जालोर में कोई भाई है, उससे बातचीत हुई, मैंने बोला मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आप मेरी हेल्प करोगे क्या? उसने बोला हाँ आप, पर मेरे को बताओ बात क्या है पहले। मैंने बोला मैं आपको नहीं बता सकती ये बात, मैं डायरेक्ट प्रेस के सामने, क्योंकि ऐसे भी ये लोग मुझे मारने की मरवाने की धमकी दे ही रहे हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं मीडिया में क्यों ना शेयर करूं। और अभी भी लिटरली इतनी गंदी गालियां देते, इतनी गंदी गालियां देते, बोलते हैं हम लोग कुछ भी करके तेरे को किसी भी इसमें फंसा के अंदर डलवा देंगे। पुलिस वालों के पास मैंने कंप्लेंट डाली थी, उन्होंने मुझे बोला, जब मैं पूछने गई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि तू यहाँ से निकलती है कि नहीं, अगर ब्रह्मा कुमारी इसके खिलाफ कुछ भी बोली तो तेरे को किसी भी केस में अंदर डलवा देंगे, हम टांगे छुड़वा देंगे। इतना मेरे पीछे पड़े हुए ये लोग, मैं बहुत डर गई हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। आपकी डिमांड क्या है अब? इसको नहीं, इसको पनिशमेंट मिले, इसको सजा मिलनी चाहिए। ये लोग खुले हम सब कुछ करते हैं, बोलते हैं हमको किसी का डर नहीं है, पुलिस भी हमारी है, सब हमारे हैं, हम लोग ऐसा डराते हैं। आपने महिला आयोग में इसको कोई नहीं सुन रहा। महिला आयोग में शिकायत की है क्या आपने? नहीं, मैंने पहले तो पुलिस स्टेशन की। गलत हरकत मतलब एक लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, एक लड़की के साथ जो नहीं होना चाहिए वो हुआ है। मैं कैसे बताऊं क्या हुआ है? नहीं, आपने गुजरात जहाँ से मूल आप वहां से 0 रिपोर्ट दी होगी आपने पुलिस में? हाँ मैंने लेखिन में दी। मैं एक्चुअली इतना टेंशन में हूँ ना, और उन लोगों ने भी लिख लिया लेकिन कुछ नहीं किया, और जब पूछने गई तो मेरे को ही धमका रहे, सबके सब मेरे को ही धमका रहे। ये तो मेरे लॉयर ने मुझे समझाया कि आप जालोर में करो, आप जालोर में करोगे तो ये मामला वहाँ का है, और मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में तो दे नहीं सकती, ये लोग वहीं पे भी कुछ ना कुछ साठ गांठ कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप अपने गांव में भी कर सकते थे, वहाँ पे बहुत सॉलिड जान का खतरा है, क्योंकि ये जिस औरत जो ज्ञान सरोवर में रहती है ना, ये जो जिसने मेरे साथ ये अमित राठौड़ ने जो किया, वो एक मिनट, ये भाई का मैं ये जो ज्ञान सरोवर में जो बहन रहती है, जिसने प्रभा बहन, जिसने मुझे गालियां दी, धमका, गंदी गंदी बातें की, वो एक्चुअली भरूच की है, वो भरूच सेंटर की है। और यहाँ पे अभी असिस्टेंट बनी हुई है, ये सुरेश दीदी जो है मेन ज्ञान सरोवर की, उसकी असिस्टेंट है ये प्रभा बहन। और प्रभा बहन और वो लोग मतलब चाह सबको पता है, लेकिन इतना दबा रहे हैं, बोला हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरे से, जो पहले तो मुंह खोला तो तेरा मर्डर तो निश्चित है, अब मेरे को ऐसे भी मरना ही है, तो फिर मैं इनको इनकी पूरी सारी बातें फैला के ही मरूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत फर्क। आपने शिकायत कहाँ कहाँ भेजी है? पहले तो मैंने इन लोगों के इसमें शिकायत की, दूसरी या वहां पे की भरूच में, पुलिस में। हाँ, वो बदमाश है, ये लोग सब बदमाश है। तो अब रोड के पुलिस में की है? नहीं, उन लोगों ने भी भगा दिया मुझे, पुलिस ने नहीं लिया? नहीं, भगा दिया मुझे, बहुत गालियां दी है। ये उसकी फोटो है, ये अमित राठौड़ है, और 15 साल से समर्पित है इन। और ब्रह्मा कुमारी का कहना है कि इसको आपकी शिकायत जब से मिली है, हाँ, उसको निकाल दिया गया है। यार इसको निकाल दिया गया है? नहीं निकाला है, उन लोगों ने नहीं निकाला है उसको, झूठ बोलते हैं ये लोग। मेरे को बोला कि हम देखते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया। घटना कितनी तारीख की? 2 महीने के आसपास, 2-2.5 महीने हो गए, लेकिन मैं तो जाके यहाँ वहाँ सब जगह जाके मैं थक गई हूँ। अब मेरी जान पे ही आ गई, मैं वैसे भी अकेले रहती हूँ, कब पता नहीं क्या हो जाए। आपके परिवार को आपने बताया इस बारे में? मेरी मॉम को बताया था, मैंने बोला ऐसा होता है, मैंने बोला तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी इसमें, मैंने बोला ऐसा होता है, तो मम्मी बोलते हैं अब आप अबूर से जुड़े हुए हैं, गुजरात से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं? वहां पे भी कम, जब मेरे पास टाइम नहीं होता ना, तो मैं वहां पे अंकलेश्वर भरूच में भी कम जाती हूँ, यहाँ पे बड़ा है तो। गुजरात में हुई या राजस्थान में हुई अबूर में?
यहाँ पे माउंट आबू में हुई घटना, माउंट आबू ऊपर या नीचे? ये शांति वन पे जो नीचे मिलता है ना, वहां पे एक सा पीछे पड़ा था ये बंदा, और इसने लिटरली मुझे बोला कि मैं एक वाइफ की तरह ट्रीट करूंगा, और वैसे मेरे रोज कॉल करूंगा, बात करनी पड़ेगी, रोज मैसेज करूंगा अच्छे से। मेरे को थोड़ा भी लगा कि आप कुछ कर रही हो, मेरे को इग्नोर मार रही हो, तो फिर मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। बिल्कुल गुंडे की तरह बात करता है, बिल्कुल ये लोग गुंडों की तरह बात नहीं, करते हैं। आप मतलब वहाँ सेविका के रूप में जुड़ गई थी या केवल नहीं, मैं बस आती थी थोड़ा, भाई क्या है यहाँ पे एक्चुअली, है क्या ये लोग। मेरे मम्मी भी काफी समय से जुड़े हुए हैं, फैमिली काफी समय से जुड़ा हुआ है, तो मैं, पर बहुत बहुत गंदे, मेरे को इसको सजा मिलनी चाहिए, इतना गंदा गंदा करके भी ऊपर धमका था, इतना धमका के रखा है। आप ये शिकायत तो राज्य महिला आयोग गुजरात को भी दे सकती थी, नहीं राजस्थान को सुन भी रहे, दे नहीं सुन रहे। सकती। भेजी है नहीं, कहीं? अभी मैं यहाँ तक हिम्मत करके आई हूँ ना, तो मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। अब इसके बाद मेरे लॉयर से बात हुई, मेरे लॉयर ने मुझे समझाया, मैं अभी मुख्यमंत्री जा रही हूँ जयपुर, उनसे मिलने, क्योंकि कभी भी मरवा सकते हैं ये लोग, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं मेरा। आपको कभी इनके लोगों ने कोई धमकी वगैरह धमकी दी है, फोन कर करके धमकी दी, गालियां दी है गंदी गंदी। बोले उसने तो एक बार किया, हम तो दूसरे भाइयों से भी, ये प्रभा बहन बोलती मैं तो दूसरे भाइयों के साथ भी करवाऊँ, वैसे भी तू तो एक्ट्रेस है, तेरे को बदनाम करने में कितनी देर लगेगी, हम कुछ भी करके करवा देंगे, और ऊपर से कोई भी केस में तेरे को फंसा देंगे, सब हमारा ही है, पुलिस भी हमारी है, ऐसे बात करते हैं ये लोग। प्लीज अब हेल्प कीजिए, मैं बता रही हूँ ना आपको, आप, मैं मेडिकल करने के लिए तैयार हूँ, मैंने उनको भी बोला, उनके बड़ों को भी बोला, मैं मेडिकल करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरा मेडिकल करवाइए, उसका भी मेडिकल करवाइए ना। मेडिकल तो अब 2 महीने बाद मेडिकल, पहले क्यों नहीं करवाया? कुछ भी, मैं बता तो रही हूँ, मैं कि घूम घूम के थक गई है, तो शायद मेरे कोई भगवान मेरा साथ देने वाले होंगे, इसलिए मेरा कांटेक्ट हुआ। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये होगा, कि मैं यहाँ पे भी कैसे पहुंची हूँ मैं जानती हूँ, रास्ता बदल बदल के पहुंची हूँ मैं, बहुत मुश्किल हुई है मेरे को यहाँ तक आने में भी।